अंजलि उस आदमी की बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो गई और वो दोनों साथ में ही वहां से चलने लगे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अंजलि को अब डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर चलते ही जा रहे थे कि तभी वहां से आवाजें आने शुरू हो गईं और वो आवाजें सुनकर अंजलि एकदम से रुक गई। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या आपने सुना? ये तो अजीब सी आवाजें थीं। यहाँ तो कोई है भी नहीं, फिर ये किस चीज की आवाजें हैं? नहीं, मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। ये आपका वहम होगा, यहां कुछ भी नहीं है। अच्छा, छोड़िए ये बातें। आप बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए। बस आप जल्दी ही अपनी मंजिल पहुंच जाएंगी जहां आपको जाना चाहिए। आप परेशान मत होइए। अच्छा चलिए, आप आगे आगे जाइए। मैं आपके पीछे पीछे जाता हूं और फिर दोबारा रुकना नहीं है। बारिश ज्यादा है और रात भी काली है, ऐसा ना हो कि किसी का शिकार बन जाए। अब उस आदमी की बातें अंजलि को बहुत ही अजीब लगीं। उसका अंदाज बिल्कुल अजीब सा लगा और वह उसे थोड़ी देर तक घूरते रही, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप फिर से वहां से चलने लगी। और अब अंजलि के साथ जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। चलते चलते जब अंजलि का ध्यान गया तो वह एक जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अब बिल्कुल ही गायब हो चुका था। उसने यहां वहां बहुत देखा, लेकिन वह आदमी ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। यह देखकर अंजलि का होश ही उड़ गया और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके जहन में अब उस भूरे चाचा और उस अजीब बच्चे की बातें घूमने लगीं और खौफ के साथ ही वह चुपचाप वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। अब वह तेजी से चलने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे लगने लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। वह अचानक रुक गई और पीछे देखने लगी। जब उसने पीछे देखा तो वहां पर एक खूंखार जानवर जैसी अजीब सी औरत लाल साड़ी में भयानक हुलिये में खड़ी थी। वह अजीब तरीके से हंस रही थी। उसे देखकर अंजलि के दिल की धड़कन रुक सी गई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। वहीं जमीन पर गिरकर मर गई। उस रात एक और औरत उन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बनी।